नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं रश्मिरथी खंडकाव्य का तीसरे सर्ग का चौथा भाग। ये खंडकाव्य महाकवि राजनधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। इसके तीसरे भाग में हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार भगवान कृष्ण कर्ण को अपने साथ ले जाते हैं और उसे अपने पक्ष में आने का प्रस्ताव देते हैं, और कर्ण कई तर्क दे करके उनके उस प्रस्ताव को ठुकराता है। आगे भी वही चीज जारी रखी गई है। कर्ण जो है वो कुछ और तर्क दे रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन को भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही, चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया, कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा, तप त्याग सील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान, लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा, जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते, मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है, ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे, धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके, इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयस सुयस क्या है, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते, ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं, विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता न छत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं, कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचलूंगा क्या, रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण, हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है, मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो, अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है, जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा, मृत्यता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन, धरती की तो है क्या विसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं, सिर लिए स्कंध पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं, यदि चलिए वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर, कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला, सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है, कुरुराज चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना, जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं, धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं, भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समुद्रियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभूत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्क कुछ क्षण विलास, पर वह भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को,
जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। ये जो बड़े बड़े महल बना देते हैं लोग, उनके जो शिखर होते हैं उनमें केवल कबूतर ही रहते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नितपः क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल। पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारि प्रपातों में। सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है। रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नशें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब देर नहीं कीजिए केशव। अवशेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए। वे इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। कर्ण कह रहा है कि मेरी एक आपसे विनती है कि मेरी जो जन्म की कथा है कि मैं कुंती का पुत्र हूं, यह आप कभी युधिष्ठिर को मत बताइएगा। क्योंकि अगर युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उनका बड़ा भाई हूं, तो वो कभी भी राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि राज्य पर पहला अधिकार बड़े पुत्र का होता था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप किसी भी कीमत पर युधिष्ठिर को मत बताइएगा। और क्या कह रहे हैं, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जावेंगे, दुख से न छूट वे पावेंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, अच्छा अब चला प्रणाम आर्य। हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होगा। सर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधेय उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण महान।